अब हम लोग देखेंगे त्रिविमीय समवायता को। तो पहले त्रिविमीय समवायता की परिभाषा क्या है उसको देख लेते हैं। तो केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर लिगेंड की, देखो केंद्रीय धातु आयन होता है, उसके चारों ओर लिगेंड क्या होते हैं, फैले रहते हैं, है ना। तो केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर लिगेंड की त्रिविमीय व्यवस्था में या आकाशीय व्यवस्था में परिवर्तन के कारण उत्पन्न समवायता को त्रिविमीय समवायता कहेंगे। केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर उसकी त्रिविमीय व्यवस्था या फिर उसकी आकाशीय व्यवस्था में जो परिवर्तन के कारण समवायता उत्पन्न होती है, उसकी आकाशीय व्यवस्था में, किसकी, लिगेंड की आकाशीय व्यवस्था में परिवर्तन के कारण जो समवायता उत्पन्न होगी उसे कहेंगे हम लोग त्रिविमीय समवायता। ठीक, इसके प्रकार से आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हो। पहला है ज्यामितीय समवायता और दूसरा है प्रकाशिक समवायता। तो पहले त्रिविमीय समवायता को ठीक से समझते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे कि प्लैटिनम है, यहाँ पे प्लैटिनम है, इसके चारों ओर इसके लिगेंड क्या है, जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे समवायता किस कारण उत्पन्न होगी, केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर जुड़े हुए लिगेंड में अंतर के कारण, लिगेंड की जो व्यवस्था है उसमें अंतर के कारण। जैसे कि यहाँ पे लिगेंड क्या है, एक आमने सामने है, लेकिन यहाँ पे लिगेंड क्या है, एक दूसरे से दूर दूर में है। तो इस कारण यहाँ पे जो समवायता उत्पन्न होगी उसे हम लोग त्रिविमीय समवायता कह सकते हैं, है ना। इसमें लिगेंड के केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर जो लिगेंड जुड़े होते हैं उसकी व्यवस्था में अंतर होती है, जिसके कारण यहाँ पे समवायता उत्पन्न होगी, उसे हम लोग त्रिविमीय समवायता कहेंगे। अब देखते हैं त्रिविमीय समवायता के प्रकार को। अगर त्रिविमीय समवायता के प्रकार को देखें तो त्रिविमीय समवायता जो होती है आपकी दो प्रकार की होती है। पहला है ज्यामितीय समवायता, दूसरा है प्रकाशिक समवायता। तो ज्यामितीय समवायता क्या होती है, यह ऐसे जटिल यौगिक में पाया जाता है जिनमें दो भिन्न प्रकार के लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार की यौगिक में जब दोनों समान प्रतिस्थापित समूह एक दूसरे से निकटवर्ती स्थिति में हो तो उसे समकक्ष रूप, और जब दोनों विपरीत दिशा में हो तो उसे विपक्ष रूप कहेंगे, मतलब सिस और ट्रांस। तो यहाँ पे ज्यामितीय समवायता को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ज्यामितीय समवायता को समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपका Ma2B2 है ना। तो ज्यामितीय समवायता में क्या बताया गया है, जो केंद्रीय धातु आयन है, मान लेते हैं M यहाँ पे केंद्रीय धातु आयन है, तो यहाँ पे केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए, मतलब ये बताया है इसमें दो यौगिक होते हैं, दो भिन्न प्रकार के। तो चलिए यहाँ पे ज्यामितीय समवायता को समझते हैं। क्या है ज्यामितीय समवायता, ये बताया गया है कि ज्यामितीय समवायता क्या होती है। इसमें जो केंद्रीय धातु आयन होता है ना, उसमें दो प्रकार से लिगेंड जुड़े होते हैं, दो प्रकार के। जैसे कि यहाँ पे A एक प्रकार का लिगेंड है और B एक प्रकार का लिगेंड है। ठीक, जब आपका केंद्रीय धातु आयन से दो भिन्न प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हों और इनमें जो समान लिगेंड एक दूसरे के पास पास में हो, तो ये कहलाएगा आपका समकक्ष या फिर सिस। और जब आपका समान लिगेंड दूर में हो, जैसे कि A यहाँ पे दूर दूर में है, ठीक, B यहाँ पे B, ये क्या है, एक दूसरे से दूर दूर में है। तो जब समकक्ष लिगेंड जो होते हैं, जब समान लिगेंड क्या होते हैं, दूर दूर में होते हैं, एक दूसरे से दूरी पे रहते हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे ट्रांस। क्या कहेंगे, ट्रांस। जब समान लिगेंड पास पास में होंगे तो उसे सिस कहेंगे, और जब समान लिगेंड क्या है, दूर दूर में रहेंगे, उसे हम लोग ट्रांस कहेंगे। तो यहाँ पे ज्यामितीय समवायता क्या होती है इसके बारे में हमने देखा। इसमें केंद्रीय धातु आयन होता है, उसमें दो भिन्न प्रकार के लिगेंड जुड़े रहते हैं, और जब समान लिगेंड पास में होंगे उसे सिस, और समान लिगेंड दूर में होंगे उसे ट्रांस कहेंगे। ठीक, तो ज्यामितीय समवायता के बारे में देखा। अब ज्यामितीय समवायता को हम लोग अलग अलग उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ज्यामितीय समवायता जो है सिस और ट्रांस रूप में रहेगा। अगर इसको अलग अलग उदाहरण के रूप में देखें हम लोग, तो मान लेते हैं अगर समन्वय संख्या 4 है, किसी संकुल में समन्वय संख्या 4 है, तो उसमें किस तरीके से ज्यामितीय समवायता उत्पन्न होगी। ठीक है, समन्वय संख्या 4 वाले जटिल यौगिक में वर्ग समतली या चतुष्फलकीय होते हैं, लेकिन केवल वर्ग समतली वाले जटिल यौगिक ही ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि चतुष्फलकीय संकुलों में एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक परमाणु की सापेक्ष स्थितियां परिवर्तित नहीं होती। ठीक, तो ज्यामितीय समवायता को उदाहरण के रूप में अगर समझने की कोशिश करें तो ज्यामितीय समवायता को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर मान लेते हैं उस ज्यामितीय समवायता में समन्वय संख्या 4 है, तब किस प्रकार से वहाँ पे समवायता उत्पन्न होती है।
तो हम लोग यहाँ पे ज्यामितीय समानता को समझ रहे हैं। अगर ज्यामितीय समानता को और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं ना, तो यहाँ पे एक स्थिति आती है कि जब समन्वय संख्या 4 होती है। किसी संकुल में समन्वय संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पहली स्थिति में अगर समन्वय संख्या 4 है तो उसमें पहला मान लेते हैं कोई जटिल यौगिक है Ma2X2 इस प्रकार का यौगिक है। जैसे कि इसमें अगर रखें PtCl2 NH3 ठीक, ये आपका एक प्रकार का यौगिक है। इसकी समन्वय संख्या कितनी है? 4 है। तो यहाँ पे प्लैटिनम आपका केंद्रीय परमाणु है। प्लैटिनम क्या है? आपका केंद्रीय परमाणु है ना। इसमें 2 Cl जुड़े हैं और 2 NH3 जुड़े हैं। अगर जब समान लिगेंड एक दूसरे के पास पास में होते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? सिस। उसे क्या कहेंगे? सिंस ठीक। और जब समान लिगेंड एक दूसरे से दूर में है, जैसे कि Cl यहाँ पे है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे NH3 है और यहाँ पे NH3 है, तो ये तो है दूर दूर में, तो इसे हम लोग कहेंगे ट्रांस ठीक। ये हो गया। यहाँ पे देखो समन्वय संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो समन्वय संख्या 4 वाले संकुलों में समानता इस प्रकार से उत्पन्न होगी, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा Ma2X2 प्रकार का अगर यौगिक है, इसमें दो लिगेंड है A2 और X2। ये दो लिगेंड क्या है? दो भिन्न प्रकार के लिगेंड हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला प्रकार का जो लिगेंड है आपका Cl है, दूसरा प्रकार का जो लिगेंड है आपका NH3 है। NH3 की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। और जो पहला प्रकार का जो लिगेंड है, जैसे कि हमने क्लोरीन लिया है, उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। अगर दूसरा कोई लेते हैं, दूसरा जटिल यौगिक, जैसे कि Ma2Bc, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे M केंद्रीय धातु आयन है और A जो है आपका लिगेंड है, कोई लिगेंड है जिसकी संख्या 2 है, और B और C ये दोनों भी क्या हैं? आपके लिगेंड हैं ठीक। तो यहाँ पे आपका आता है PtNH3 ClNO2 ठीक। तो ये आपका एक लिगेंड हो गया, ये आपका एक संकुल हो गया Ma2Bc प्रकार का संकुल ठीक। यहाँ पे M कौन सा है? प्लेटिनम M है। A2 कौन सा है? NH3 है जो एक लिगेंड है। B क्या है? Cl है, वो भी एक लिगेंड है। C क्या है? NO2 है, वो भी एक लिगेंड है। अब देखते हैं, इसकी भी दो तरीके से ज्यामितीय संरचना बन सकती है। बीच में क्या है आपका? प्लेटिनम। अगर समान लिगेंड पास पास में है तो वो क्या कहलाता है आपका? वो क्या कहलाता है? सिस स्थिति, सिस ठीक। तो ये हो गया आपका सिस। और जब समान लिगेंड दूर दूर में है, जैसे कि यहाँ मान लेते हैं NH3 है, बीच में प्लेटिनम है और फिर यहाँ पे NH3 है, Cl और NO2, तो यहाँ पे जो समान लिगेंड है वो एक दूसरे से दूर दूर में है ना। NH3 यहाँ पे, NH3 यहाँ पे, NO2 यहाँ पे, Cl यहाँ पे। जो समान लिगेंड है NH3 वो दूर में है, तो यहाँ पे जो स्थिति है आपकी ट्रांस है। क्या है? ट्रांस ठीक। तो यहाँ पे तो हमने देखा समन्वय संख्या 4 वाले संकुलों में समन्वयता किस प्रकार से होती है। 1 2 3 4 इसमें समन्वय संख्या 4 थी, 1 2 3 4 इसमें भी समन्वय संख्या क्या थी? 4 थी। अब ऐसे संकुल के बारे में देखेंगे जिनमें समन्वय संख्या कितनी होगी? 6 होगी। उसमें किस तरीके से समन्वयता, ज्यामितीय समन्वयता देखने को मिलती है, उसे देखते हैं। तो ज्यामितीय समन्वयता में दूसरा है आपका जब समन्वय संख्या कितनी हो? 6। तो पहला है समन्वय संख्या दूसरा है आपका समन्वय संख्या 6 के संकुल में समन्वयता। ऐसे संकुल जिनमें समन्वय संख्या कितनी होनी चाहिए? 6 होगी। तो इसमें जो होती है, अगर समन्वय संख्या जिसमें 6 होगी उसकी आकृति अष्टफल की होगी ठीक। जैसे कि उदाहरण से देखते हैं, तो देखो समन्वय संख्या उन संकुलों को देखेंगे जिनमें समन्वय संख्या 6 होगी, तो ये हमें 3 प्रकार से देखने को मिलेंगे। पहला है Ma4B2 प्रकार का यौगिक। इसमें क्या आता है आपका? कोबाल्ट NH3 4, उसके पश्चात है Cl2। तो यहाँ पे देखो आप लोग, कोबाल्ट है, M आपका कोबाल्ट है, A आपका एक तरीके से क्या है? एक लिगेंड है, जैसे कि NH3 जिसकी संख्या 4 है, B2 भी एक लिगेंड जिसकी संख्या 2 है। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होता है, जो
इसकी भी दो स्थिति, हमें दो संरचना देखने को मिलेगी, जो दो ज्यामितीय संरचना सिस और ट्रांस। तो यहाँ पे जिस लिगेंड की संख्या 2 है, मतलब जिन लिगेंडों की दो संख्या आपके संकुल में उपस्थित है उसी को देखना है। जैसे कि यहाँ पे Cl की संख्या कितनी है, 2 है, तो इस लिगेंड को हमें देखना है। यही हमें सिस और ट्रांस स्थिति को बताएगा। जैसे कि यहाँ पे केंद्रीय परमाणु आपका क्या है, कोबाल्ट है ना। 1 2 3 4, ये तो 4। अब यहाँ पे समन्वय संख्या 4 हो गई, लेकिन समन्वय संख्या कितनी होनी चाहिए, 6। तो यहाँ पे 1 2 3 4 6 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमें जिस लिगेंड की संख्या 2 है उसी को देखना है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एक Cl जुड़ा है, ठीक, दूसरा Cl यहाँ पे जुड़ा है, तो ये क्या है, दोनों क्लोरीन दोनों लिगेंड क्या है, पास पास में है। तो ये स्थिति हो जाएगी आपकी सिस। अब यहाँ पे जो बचा है उसको जोड़ दो। NH3 बचा है, यहाँ पे बचा है NH3, यहाँ पे एक NH3 और यहाँ पे एक NH3। तो यहाँ पे जो संरचना मिल रही है वो है आपकी सिस, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन जो है आपके कहाँ पे है, पास पास में है। यहाँ पे कैसी संरचना मिली हमें, सिस। अब अगर क्लोरीन एक दूसरे से दूर में है तब वहाँ पे जो संरचना मिलेगी वो ट्रांस में होगी। कोबाल्ट है 1 2 3 4 समन्वय संख्या और ये 5 और 6। ठीक, अगर क्लोरीन एक दूसरे से दूर में है तो यहाँ पे जो संरचना मिलेगी वो क्या है, आपकी ट्रांस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जिस लिगेंड की संख्या 2 है उसी को आपको देखना है, क्योंकि अगर NH3 को देखें तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप जो बचा है, NH3 बचा है, यहाँ पे एक NH3, यहाँ पे एक NH3 और यहाँ पे एक NH3, टोटल कितने NH3 हो गए, 4। तो यहाँ पे जो संरचना है वो क्या हो जाएगी, आपकी ट्रांस, क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड है वो एक दूसरे से दूर में है। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा MA4B2 प्रकार के संकुल में, इस प्रकार के संकुल में इस तरीके से समन्वय संख्या दिखाई देगी आपको। अब दूसरे संकुल को देखें जिसमें MA3B3 प्रकार का होगा। ऐसा संकुल देखें जिसमें जो लिगेंड है उसकी संख्या 3 है, दूसरा लिगेंड है उसकी संख्या भी 3 है। तो इसमें किस तरीके से ज्यामितीय समन्वयता देखने को मिलती है, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, कोबाल्ट NH3 जिसकी संख्या 3 है, NO2 जिसकी संख्या भी कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे देखो आप लोग ऐसे यौगिक के बारे में देख रहे हैं जिनमें समन्वय संख्या कितनी है, 6 है। तो इसमें भी समन्वय संख्या कितनी है, 3 और 3 6। तो इसमें इस प्रकार के अगर आपके जो यौगिक दिख रहे हैं, संकुल दिख रहा है, उसकी संरचना किस प्रकार से होगी, उसकी दो संरचना हमें देखने को मिलेगी। पहला है यहाँ पे कोबाल्ट है, 1 2 3 4 5 और 6 समन्वय संख्या। ठीक, तो अगर आपका मान लेते हैं NO2 और NO2 इस स्थिति में है, ये एक दूसरे से क्या है, पास पास में है। NO2 एक दूसरे के क्या है, ये पास पास में है। तो यहाँ पे जो संरचना आपको देखने को मिलेगी वो कहलाएगी आपकी सिस। ठीक, यहाँ पे जो बचा है उसको लिख लो, NH3 बचा है, NH3 बचा है और NH3। यहाँ पे देखो NO2 एक दूसरे के पास पास में है, लिगेंड क्या है, एक दूसरे के पास पास में है, इस कारण इसे सिस स्थिति कहेंगे। अगर मान लेते हैं लिगेंड NO2 और यहाँ पे ना होकर के यहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे है लिगेंड NO2, यहाँ पे एक लिगेंड NO2 और यहाँ पे NO2 लिगेंड ना होकर के यहाँ पे चला जाता है और यहाँ पे NH3 आ जाता है, तब वहाँ पे जो संरचना होगी वो आपकी ट्रांस कहलाएगी। जैसे कि 6 उपसंयोजी संख्या मतलब समन्वय संख्या कोबाल्ट है, यहाँ पे लिगेंड है आपका NO2, यहाँ पे है NO2, अब यहाँ पे ना आकर के यहाँ पे चला गया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, से मतलब जो लिगेंड है एक दूसरे से यहाँ पे दूर दूर में आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो संरचना आपको देखने को मिलेगी वो कौन सी होगी, ट्रांस होगी। कौन सी होगी, ट्रांस। ठीक, यहाँ पे क्या बचा है, NO2 की लिख लिए। अब यहाँ पे आ जाएगा NH3, यहाँ पे आ जाएगा NH3 और यहाँ पे रहेगा आपका NH3। तो यहाँ पे देखा हमने क्या हुआ, अगर लिगेंड एक दूसरे से पास पास में, जैसे NO2
पास पास में है, तो यहाँ पे जो संरचना बनेगी वो सिस होगी। लेकिन यहाँ पे NO2 अगर यहाँ पे NO2 बीच में नहीं आ रहा है, यहाँ पे चला जा रहा है, यहाँ पे कोई दूसरा लिगेंड आ जा रहा है ना, तो वहाँ पे जो संरचना बनेगी वो क्या कहलाएगी, ट्रांस कहलाएगी। तो Ma3B3 प्रकार के संकुल में इस तरीके से आपको संरचना देखने को मिलेगी। ठीक, अब इसमें एक और प्रकार का यौगिक मिलेगा आपको। तो इस प्रकार का जो आपका यौगिक है उसमें किस तरीके से संरचना देखने को मिलेगी, मान लेते हैं यहाँ पे है कोबाल्ट इथिलाइन डाईएमीन Cl2। ठीक, तो यहाँ पे देखो आप लोग, अगर इस प्रकार का यौगिक है उसमें क्या है, इथाइलिन डाईएमीन जो है एक बहुतंतुर लिगेंड है जिसके बारे में हमने पढ़ा है, CH2 NH2 और CH2 और NH2। यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचे हैं। अब ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दूसरे यौगिक से फिर से क्या बना सकते हैं, उपसंयोजी बंध बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इथाइलिन डाईएमीन आपका एक बहुतंतुर लिगेंड है, ये दोनों तरीके से जुड़ सकता है ना। तो इस तरह से आपका जो यौगिक है उसमें जैसे कि कोबाल्ट बीच में आ गया, इनकी उपसंयोजी हम लोग 6 समन्वय संख्या वाले यौगिक के बारे में देख रहे हैं, 6 समन्वय संख्या। तो यहाँ पे हो गया। यहाँ पे अगर आपका जैसे कि इथाइलिन और इथाइलिन क्या है, पास में है, देखो यहाँ पे जो आपका इथाइलिन होगा वो 2 बंध बनाता है ना, कितना बंध बनाएगा, 2 उपसंयोजी बंध बनाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे करके दर्शाएंगे, ठीक, ऐसे करके ये बंध बनाएगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे इथाइलिन जुड़ा है तो ये 2 बंध बनाएगा, तो इस तरीके से ये जुड़ेगा। ठीक, उसके पश्चात यहाँ पे एक इथाइलिन आ गया तो यहाँ पे इस तरीके से ये जुड़ेगा। इथाइलिन एक दूसरे के पास में है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। तो इस तरीके से जो आपकी संरचना बनी है यहाँ पे, ये कौन सी संरचना है, ये है समपक्ष मतलब सिस। इसकी संरचना कैसी है, सिस, क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड है एक दूसरे के पास पास में है। अगर यहाँ पे देखें, एक और संरचना यहाँ पे बन सकती है, कोबाल्ट है बीच में और यहाँ पे 6 क्या है, समन्वय संख्या। देखो इथाइलिन को हम लोग इस तरीके से क्यों दर्शाए हैं, ताकि यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, एक अच्छा दिखे। ठीक, यहाँ पे इथाइलिन 2 उपसंयोजी बंध बनाता है, इसी कारण इस तरीके से हम लोग जोड़ दिए हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगर, तो यहाँ पे इथाइलिन क्या है, अगर एक मतलब जो लिगेंड आपके दूर दूर में है, यहाँ पे पास पास में थे, अगर लिगेंड दूर में चले गए, जैसे कि इस स्थिति में देखो यहाँ पे ना आकर के या फिर यहाँ पे ना आकर के यहाँ चले गए हैं, एक दूसरे के विपरीत चले गए हैं, तो यहाँ पे जो आपकी संरचना होगी वो क्या कहलाएगी, ट्रांस कहलाएगी। ये क्लोरीन है ऊपर वाला, नीचे वाला भी क्लोरीन है। ठीक, तो यहाँ पे जो संरचना बनी है वो कैसी है, ट्रांस, क्योंकि यहाँ पे जो समान लिगेंड है वो एक दूसरे से कहाँ चले गए हैं, दूर में चले गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने ज्यामितीय समन्वयता के बारे में देखा। यहाँ पे त्रिविम समन्वयता में से पहले समन्वयता था आपका ज्यामितीय समन्वयता, जिसके बारे में हमने देखा। ज्यामितीय समन्वयता में 2 केस के बारे में हमने देखा। अगर समन्वय संख्या 6 है तो उसमें किस तरीके से उनकी ज्यामितीय समन्वयता बनती है। अगर समन्वय संख्या 6 है, किसी संकुल में समन्वय संख्या 6 है तो उसमें किस तरीके से ज्यामितीय समन्वयता बनती है। ठीक, और समन्वय संख्या 4 में भी हमने, अगर संकुल में समन्वय संख्या 4 है तो उसमें भी कितने केस के बारे में देखा, एक केस के बारे में जिसमें Ma2H2 प्रकार का यौगिक हो सकता है और Ma2BC प्रकार का यौगिक हो सकता है। समन्वय संख्या में अगर 4 है तो उसमें 2 केस के बारे में देखा। अगर समन्वय संख्या आपकी 6 है, किसी संकुल में समन्वय संख्या 6 है तो उसमें 3 केस के बारे में देखा। अगर आपका यौगिक है Ma4B2 प्रकार का, अगर आपका यौगिक है Ma3B3 प्रकार का, अगर आपका यौगिक है MAA2B2 प्रकार का, तो उसमें किस तरीके से समन्वयता बनती है। तो यहाँ पे ज्यामितीय समन्वयता के बारे में हमने देखा है। ज्यामितीय समन्वयता में अगर लिगेंड पास है तो वहाँ पे सिंस, अगर लिगेंड क्या है, दूर दूर में है तो वहाँ पे ट्रांस स्थिति बनती है। ठीक, तो यहाँ पे अगर ज्यामितीय समन्वयता के बारे में पूछा जाता है तो उसमें आप दोनों केस के बारे में बताइएगा। अगर संकुल में समन्वय संख्या 6 है तब किस प्रकार से संरचना बनेगी, अगर संकुल में समन्वय संख्या 4 है तब किस प्रकार से जो है समन्वयता, ज्यामितीय समन्वयता बनेगी। अब हम लोग देखेंगे
त्रिविम समवेता के दूसरे प्रकार के बारे में, मतलब प्रकाशिक समवेता के बारे में। त्रिविम समवेता का पहला प्रकार तो ज्यामिति है, दूसरा क्या है, प्रकाशिक समवेता। तो इसके बाद तो अब त्रिविम समवेता के दूसरे प्रकार के बारे में देखते हैं, प्रकाशिक समवेता। ठीक, ये त्रिविम समवेता का दूसरा प्रकार है। पहले प्रकार के बारे में हमने देखा, त्रिविम समवेता के पहले प्रकार के बारे में हमने देख लिया है, ज्यामितीय समवेता था, और दूसरा प्रकार है प्रकाशिक समवेता। तो जब समावेश समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं तो इस घटना को प्रकाशिक समवेता कहते हैं। इस प्रकार के समावेश समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं और बाईं ओर घुमाते हैं। जो समावेश ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाते हैं उसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और जो समावेश ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाते हैं उसे क्या कहेंगे, वाम ध्रुवण घूर्णक कहेंगे। तो यहाँ पे चित्र में देखिए आप लोग, जब प्रकाश को हम लोग मतलब जब प्रकाश को किस ओर घुमाएं, अगर प्रकाश को दाईं ओर घुमाएं, अगर प्रकाश को किधर घुमाएं, इधर की तरफ दाईं ओर, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहेंगे। ठीक, अगर प्रकाश को बाईं ओर घुमाएं, अगर प्रकाश को किधर बाईं ओर घुमाएं तो उसे कहेंगे वाम ध्रुवण घूर्णक। क्लॉकवाइज हो जाएगा, इधर की ओर घुमाएंगे तो, इधर घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इसे हम लोग डी से इधर की ओर घुमा रहे हैं उसको डी से या फिर प्लस से, और इधर की तरफ घुमा रहे हैं तो उसको माइनस से या फिर एल से प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सी है, ठीक है, इसके पश्चात ये डी है और ये बी है। जब समतल ध्रुवित प्रकाश को किधर दाईं ओर घुमा रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, जिसे हम लोग प्लस से या फिर या किसे डी से प्रदर्शित करेंगे। और जब समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमा रहे हैं तो इसे वाम ध्रुवण घूर्णक कहेंगे, जिसे माइनस या फिर किसे प्रदर्शित करेंगे, माइनस या फिर एल से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो ये हो गया दक्षिण। जब समतल ध्रुवित प्रकाश बाईं ओर घूमता है तो क्या होता है, और दाईं ओर घूमता है तो क्या होता है। ये आपका क्लॉकवाइज है और इधर की तरफ जाना आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, तो अब देखेंगे समन्वय संख्या के आधार पर शंकुलों में किस तरीके से समानता आएगी। समन्वय संख्या अगर 4 है, अगर समन्वय संख्या कितनी है, 4 है, तो संकुलों में किस प्रकार से समानता दिखाई देगी। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 समन्वय संख्या कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको संरचना दिखाई देगी। कैसी दिख रही है, चतुष्फल के रूप में दिख रही है ना। तो इस तरीके से आपको समन्वय संख्या अगर 4 है तब दिखाई देगी। यहाँ पे क्या है, आपका बी जो है इधर की तरफ चला गया है, बी कहाँ गया है, इधर की तरफ, और इसमें क्या होगा है, जो आपका डी है वो इधर की तरफ गया है ना। इसमें क्या हुआ है, दोनों एक दूसरे का मिरर रूप है। जब दर्पण प्रतिबिंब में देखते हैं हम लोग तो जो बायां भाग होता है वो दायां भाग में दिखाई देता है, और जो दायां भाग में होता है वो बायां भाग में दिखाई देता है। जब हम लोग मिरर में किसी वस्तु को देखेंगे तो उसका जो बायां भाग रहेगा वो कहाँ, उसके दाएं भाग में दिखाई देगा, और उसका जो दायां भाग में रहेगा, उसके दाएं भाग में रहेगा वो बाएं भाग में दिखाई देगा। इसी को यहाँ पे बताया जा रहा है। मतलब इसमें दायां बायां का क्या हो जाता है, फेरबदल हो जाता है। किसमें, मिरर में, दर्पण प्रतिबिंब में। ठीक, अब आगे देखते हैं, अगर समन्वय संख्या 6 है तो उस प्रकार के संकुलों में किस तरीके से समानता होगी। तो अगर समन्वय संख्या 6 है तो उसमें हमें निम्नलिखित उदाहरण हम लोग देखने को मिलेंगे। पहला है MAA X2 Y2 प्रकार के संकुल। इस प्रकार के संकुल देखने को मिलेंगे जिसमें A क्या है, आपका कोबाल्ट है। मतलब उदाहरण में देखें अगर तो M क्या हो जाएगा, आपका कोबाल्ट हो जाएगा, A जो है आपका EN हो जाएगा, और X2 जो है NH3 हो जाएगा। संख्या 2 है तो यहाँ पर भी संख्या 2 आ जाएगी, और Y2 जो है आपका Cl2 हो जाएगा। ठीक,
तो MAAX2Y2 प्रकार के संकुल में किस तरीके से समवायता होगी इसे देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो जो चित्र दिया गया है उसमें अंतर ये है कि यहाँ पे आपका ये एल या डी एल माइनस या फिर एल रूप है। मतलब यहाँ पे जो संरचना है वो किस रूप में है, यहाँ पे जो संरचना है उसमें जो आपका, जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, H3N NH3 है ना। जब इसको हम लोग वाम ध्रुव गुणक में मतलब बाईं ओर घुमा रहे हैं, ठीक, ये कि ऐसे करके घूम करके कहाँ पे आ गया है, इस संरचना को देखिए आप लोग, इसमें क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे एक संरचना है, इसमें ये बताया जा रहा है कि ये दोनों जो होंगे एक दूसरे के संपर्क दर्पण प्रतिबिंब होंगे, है ना। यहाँ पे जो संरचना है NH3 यहाँ पे जो संरचना है NH3 ये क्या है, माइनस या फिर एल रूप है। ठीक, यहाँ पे जो संरचना है NH3 ये कहाँ पे आ गया है, इधर की तरफ आ गया है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे कि ये इसको हम लोग जब क्लॉकवाइज घुमाएं, क्लॉकवाइज, ठीक, दक्षिण ध्रुवण घुड़क ऐसे इधर की तरफ घुमाएं तो ये यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे आएगा, जैसे कि इस तरीके से। तो ये आपका प्लस रूप या फिर डी रूप कहलाएगा। अब जब इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, ठीक, इसको कहाँ घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे एक जो है यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, है ना। तो ये कहलाएगा आपका माइनस या फिर एल रूप। यहाँ पे इतना बताया जा रहा है कि ये दोनों के ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। देखो मिरर में क्या होता है, जो EN है वो इसके जो बाएं तरफ रहता है वो दाएं तरफ चला जाता है और जो दाएं तरफ रहता है वो बाएं तरफ चला जाता है। तो ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है ना। ये एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंब, इसको यहाँ पे बताया जा रहा है। दूसरे प्रकार के संकुल का प्रकार है MA2X2 प्रकार के संकुल। इसमें भी क्या हो रहा है, ये भी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। EN के यहाँ है, यहाँ पे बाईं ओर है तो ये दाईं ओर चला गया है, ठीक, और CL जो दाईं ओर था वो कहाँ चला गया है, बाईं ओर चला गया है। इसको आप में कुछ नहीं करना है, बस उल्टे रूप में आपको दिखाना है। ये एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग संकुल को बना लेंगे उसका चित्र, तो उसके बाद में एक बड़ा कोष्ठक डाल के वहाँ पे प्लस दर्शाइएगा, ठीक। ये आपके संकुल की पूर्णता को दर्शाता है, ठीक। तो आप संकुल का जब डायग्राम बना लेंगे तो उसके बाद में एक बड़ा कोष्ठक डाल के वहाँ पे प्लस, और आगे भी मैं नहीं बता पाई हूँ, वहाँ पे भी बड़ा कोष्ठक डाल के प्लस डालना है आपको, ठीक है। उसके बाद एक और संकुल का प्रकार है आपका MAA2XY प्रकार के संकुल। इसमें भी क्या होता है, इसमें जो आपका केंद्रीय धातु आयन है, जैसे कि उदाहरण में देखें तो कोबाल्ट आ गया है। MAA2 में कौन सा आ गया है, EN आ गया है, जिसके कितने मोल, 2 मोल है। XY में X जो प्रकार का है वो कौन सा है, NH3 को ले रहे हैं, Y में Cl को ले रहे हैं। तो इस प्रकार का जो आपका संकुल बनेगा उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, जैसे कि उदाहरण में है आपका ये वाला, तो इसमें कोबाल्ट बीच में आएगा और एक लिगेंड कौन सा है आपका, EN है। और हमें पता है EN जो होता है, EN जो है 2 उपसंयोजी बंध बनाएगा, है ना। तो इसके लिए हमने ऐसे सुंदर से डायग्राम बना दिया है। और यहाँ पे EN की संख्या 2 है तो ये 2 उपसंयोजी यहाँ पर भी बनाएगा। तो इस तरीके से इसकी संरचना बनेगी। NH3 कितना है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे एक कोने पे NH3, Cl कितना है तो यहाँ पे एक कोने पे Cl है, ठीक। तो यहाँ पे अगर इसके दर्पण प्रतिबिंब को देखें तो Cl जो यहाँ पे बाईं ओर है वो कहाँ चला जाएगा, दाईं ओर चला जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब में जो बाईं ओर रहता है वो दाईं ओर, दाईं ओर रहता है वो बाईं ओर, बस इतना ही चेंज आता है, ठीक। तो ये हो गया आपका MAA2XY प्रकार का संकुल। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, अगर समन्वय संख्या 4 है तो किस प्रकार का संकुल बन रहा है, उसका उदाहरण कौन कौन सा है। अगर समन्वय संख्या 6 है तो किस प्रकार से संकुल बन रहा है, उसका उदाहरण कौन कौन से हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद एक और प्रकार का संकुल है जिसमें समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 होगी। तो
MAA3 प्रकार के संकुल। इन संकुलों में 3 द्विदंतुर सममित लिगेंड होते हैं जिन्हें CROX3 तथा COAN3 द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो तो इस प्रकार के जो संकुल दिया है उसमें उपसंयोजन संख्या कितनी होगी, 6 होगी। क्योंकि देखो जो आपका OX है या फिर जो आपका EN है वो 2 बंध बनाता है ना, 2 संयोजी बंध, 2 उपसंयोजी बंध बनाता है। इसी कारण यहाँ पे क्या है, आपका ये वाला उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पे देखो आप लोग CREN3 या फिर COEN3, तो CR आपका बीच में आ जाएगा क्योंकि वो केंद्रीय धातु आयन है, और EN आपकी क्या है, लिगेंड है। ये लिगेंड 2 बंध बना रहा है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से संरचना आ जाएगी। अगर इसके दर्पण प्रतिबिंब को देखें तो जो दाईं ओर है वो बाईं ओर चला जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाएगा।